हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है ना वो अच्छे ढंग से चल रही होंगे। आज हम प्रश्नावली 1.2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की आगे करने वाले हैं, ठीक ना। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। तो चलिए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है ना बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कह रहा है का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो आप जान चुके हैं ना कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 12, 15 और 21 है। क्या है? 12 है, 15 है और फिर क्या है? 21 है। बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि आप कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक ना। बशर्ते आप मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे? देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा ना, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा ना, 2 तिहाई कितना होता है? 6 होता है। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया जी? 2 गुने 2 गुने 3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 15 का देखिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 3 से कटेगा, 3 पचे कितना होता है? 15 होता है। तो 15 को लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे 3 गुने 5, ठीक ना। उसी तरह आप 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 21 जो है ना वो क्या है? विषम संख्या है। तो देखिए 3 से कट सकता है, 3 सते कितना हुआ? 21 हुआ, ठीक ना। क्या करेंगे? 21 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 3 गुने 7, ठीक ना। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा कि सब में देखिए 1 है। 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा ना, यानी सभी में क्या है? 1 है ना, सभी में 1 है, सभी में क्या है? 1 है। कैसे 1 है? देखिए 5 से करेंगे ना तो 5 एकम 5, 7 से करेंगे ना 7 एकम 7, वैसे ही 3 से करेंगे ना तो 3 एकम 3, आ गया ना सब में 1। अब क्या करेंगे? LCM और HCF निकालने के लिए HCF और LCM निकालने के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बता रहे हैं HCF कैसे निकालते हैं। देखिए इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है। देखिए 3 जो है ना, 3 इन तीनों में है ना, ठीक है। उसको हम लिख देंगे यहाँ पे HCF वाला में 3 गुने। अब फिर देखते हैं कि कौन है। एगो लिख दिए, 3 हमको कॉमन मिल गया। अब यहाँ देखिए 1 1 1, तीनों में क्या है? 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, ठीक ना, कोई भी संख्या नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है ना। अब LCM की बात रह गई ना, तो LCM का होगा, देखिए तीनों में 3 है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे एगो 3 देंगे, ठीक ना। तीनों में है तो एगो देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए तीनों में 1 है तो हम क्या करेंगे? 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच गया ना उस सबको गुना करा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है, तो 2 गुना में क्या हो गया? 2, ठीक ना। उसके बाद इसमें देखिए 5 बच गया है तो गुने करेंगे 5। फिर देखिए इसमें 7 बच गया है तो गुने करेंगे 7। अब इसको गुना कर लेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, और 60 छक कितना होता है? 7 छक 42 होता है, यानी आपको 420 मिल गया। अभी क्या कर रहा है कि LCM ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। देखिए हमारा LCM भी हो गया और HCF भी हो गया। बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर लिए? हम इसको ज्ञात कर लिए, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। कितना है? 17 है और कितना है? 23 है और कितना है? 29 है। अब देखिए ये तीनों जो है ना वो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये कटेंगी नहीं, ठीक ना। देखिए 17 को काटिएगा ना आप, 17 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? 17 एकम 17 होगा, यानी 17 का गुणनखंड कितना होगा? 17 गुने 1 हो जाएगा। उसी तरह आप 23 का कीजिएगा तो कितना होगा? 23
मर्त में जाएगा, 23 एकम 23, यानी 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 आई गुना में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह आप 29 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 29 से न कीजिएगा तो 29 से कम 29, क्योंकि 29 जो है ना किसी के पहाड़ा में है ही नहीं, ठीक ना। तो क्या होगा, 29 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 29 ऐसे लिखेंगे और 29 गुना में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब निकालेंगे इसका HCF। HCF क्या हो जाएगा, तीनों में कौन सी संख्याएं कॉमन है, तो तीनों में देखिए 1 है ना, तो आपका HCF सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCM के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीनों में क्या है, 1 1 1 है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए 17 है, जो बच गया उसको क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, फिर 23 है, फिर देखिए क्या है, 29 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा ना तो आपको क्या करना है, एक बात समझ लीजिए। देखिए 9 में 27 से 3 से गुना कीजिएगा, 9 तरीका 27, 27 ऐसे लिखते हैं ना, फिर इकाई अंक क्या है, 7 है, उस 7 में 7 से 7 7 49, इकाई अंक पे क्या है, 9 है, उस 9 से 1 में गुना कीजिए तो 9 होगा। यानी ऑप्शन, यानी एलसीएम के जो ऑप्शन दिए रहेंगे ना, उसमें लास्ट में अगर आपको 9 मिल गया तो समझ जाइए कि क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए इसको गुना कर रहे हैं ना, लास्ट में आपको 9 ही मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं, तो ट्रिक है, एक कंसेप्ट था, बता दिए। 17 में 23 से गुना कीजिए तो 17 तिया 51, 51 का कितना होता है, 1, हाथ में लगा 5, 17 दूना 34 और 34 अब 5 कितना होता है, 39 होता है, 34 और 5 कितना होता है, 39 होता है। अब गुना कीजिएगा किससे, 29 से, अब तो गुना हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे लिखा गया है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। 9 एकम 9, 99 81 के 1 हाथ लगा 8, 9 त्रिका 27 और 27 8 कितना होता है, 35 होता है, 35 का 35 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8 हाथ लगा 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 2 1 कितना हुआ, 3, 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1, 7 3 10 1 11, यानी 11,300 कितना हुआ, 39, कितना हुआ, 11,339 हो गया, ठीक ना। यानी आपका एलसीएम भी निकल गया और आपका एचसीएफ भी निकल गया, ठीक ना। आपका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, आपका एलसीएम कितना हो गया, 11,339 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपको ट्रिक बताए हैं ना, सबका इकाई अंक से गुना कर लीजिए तो क्या होगा, लास्ट में आपको 9 मिलेगा। तो एलसीएम के ऑप्शन में अगर 9 मिल जाए तो आप बिना बनाए का है, बिना गुना किए आप सॉल्व कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, ठीक ना। अगर इसको 2 नंबर में पूछता है तो फिर आप 2 नंबर के लिए इतना कुछ करना पड़ सकता है आपको, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपको है 8 9 और 25 कितना है, 8 है। तो 8 का गुणनखंड कीजिए तो क्या करेंगे, 2 से, 4 दूने 8, फिर 2 से 2 दूना 4, यानी 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 2, ठीक ना। उसके बाद कितना है, 9 है। तो 9 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो क्या कीजिएगा, 3 से काटिएगा ना तो 3 तिहाई 9 होता है, ठीक ना। तो 3 को आप क्या लिखिएगा, 9 को 3 गुना में 3, सब में 1 हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि अगर यहाँ 2 से कीजिएगा तो 2 एकम 2 न होगा, यहाँ 3 से कीजिएगा तो 3 एकम 3 न होगा। लेकिन हम अभी आपके साथ 1 का उपयोग कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या में आप गुना कीजिएगा ना तो फिर उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक ना। अब लास्ट में है आपके पास 25 है ना, तो 25 को देखिए 5 से कटाइए, 50 25, 5 से कटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी 25 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 5 गुने 5 गुने में 1। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है तीनों में। देखिए तीनों में कौन कॉमन है, 1 सिर्फ कॉमन है, सिर्फ क्या है, 1 कॉमन है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए कौन कॉमन है, कौन कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको 1 लिखेंगे, यानी तीनों में क्या है, 1 है, तो उसके लिए सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक ना। गुना में देखिए 2 2 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 8 है। उसके बाद देखिए 3 और 3 है, तो 3 3 कितना होता है, 9 है। फिर देखिए 5 है 5 है, तो 50 25 होता है, तो 25 लिख देंगे।
ठीक ना। अब देखिए इसको सरल विधि से आप कैसे गुना कर सकते हैं। हम जानते हैं ना 25 चौके 8 होता है, अब 25 8 कितना होता है 200 होता है, और 200 में इसी 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 1800 क्या हो जाएगा आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका एचसीएफ भी निकल गया और इसका एलसीएम भी निकल गया, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग गुना ट्रिकी करते हैं। अगर यही गुना आप ऐसे करते 9 8 72, 72 में 25 से गुना करते फिर आपको दिक्कत होता। इसीलिए जब भी आपको गुना मिले तो आप सोचिए कि हम उसमें कम से कम जीरो ला दें, क्योंकि जीरो लाने से क्या होता है जल्दी गुना हो जाता है, ठीक ना। इसी के साथ क्या होगा हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो हमारा फाइनल हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, ठीक ना। उसके बाद एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 2 संख्या दिया हुआ है तो हम क्या जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो हमारा 2 संख्या कितना दिया हुआ है जी 306 और 657। कितना 306 गुना में करेंगे कितना 657, 657, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका एचसीएफ जो है ना 9 दिया हुआ है। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया है, लेकिन एलसीएम हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, देखिए एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये अपने जगह पे है बराबर की इधर है, 9 को इधर भेज देंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा सेपरेट एक और हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा और गुना में कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा। आई गुना में था ना इधर आया तो बटा में हो जाएगा 9 से कटा सकते हैं आप, ठीक ना। 3 से ही कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 कटेगा ना, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटेगा ही 3 तिहाई 9 हो गया, एगो बेसी हो गया तो 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। यानी एलसीएम के लिए आप 34 में और 657 में आप गुना कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यही क्वेश्चन क्या पूछा होता, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा होता तो हम गुना नहीं करते, क्या करते इसके इकाई से इसके इकाई में गुना करते तो 7 चौका कितना होता 28 होता। 28 के इकाई स्थान पे क्या है 8 है, तो ऑप्शन में ढूंढते कि किसके इकाई स्थान पे 8 है, जहाँ पे मिल जाता वहीं पे हम लोग क्या करते टिक मार के आगे बढ़ जाते, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है तो क्या करेंगे हम 657 में और 34 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 7 चौके 28 का 8 हाथ लगा 2, 5 चौके 20 तो 22 का 2 हाथ लगा 2, 6 चौका 24, 24 2 कितना होता है 26 होता है ना। 7 त्रिका 21 का 1 हाथ लगा 2, 5 3 15 2 17, 17 का 7 हाथ लगा 1, 6 त्रिका 18 कितना होता है 19 होता है। इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा 2 1 3 हो जाएगा। 7 6 13 का 3 हाथ लगा 1, 9 2 11 1, 12 का 2 हाथ लगा 1 1 1 2, यानी 22 33 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 33 और 8 हो जाएगा क्या आपका एलसीएम, ठीक ना। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर में n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक ना। देखिए आप 0 कब लाइएगा जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे ना गुना में, तब तक आपको 0 नहीं मिल सकता है। आप चाहे 0 वाली संख्या जितनी भी है ना उसको गुणनखंड करके आप देख लीजिए, उसमें 2 और 5 कम से कम एक एक बार जरूर आना चाहिए। अगर नहीं होगा 2 और 5 तो कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ क्या पूछा है 6 के पावर में n पूछा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे लिखेंगे कि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम क्या होना चाहिए एक बार 2 के पावर में n या 5 के पावर में n, ठीक ना। माने 2 के पावर में 2 भी हो सकता है, मतलब कम से कम एगो 2 होना चाहिए और एगो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक ना।
तभी क्या होगा, वो संख्या जो मिलेगी ना आपको वो शून्य वाली संख्या मिलेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ बोला है 6 के पावर में n बोला है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 हो गया, यहाँ तो 5 होना चाहिए था। तो लिखेंगे जब 6 को गुणनखंड करते हैं तो यह 2 गुने 5 के रूप का न होके 2 गुने 3 के रूप का हो जाता है, अर्थात यह संख्या कभी भी क्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक ना। वीडियो लंबा हो गया है, ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कल पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जाइए आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को एक साथ डिवीजन करके आइए, ठीक ना। तो कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ा देंगे और कल अगला चैप्टर भी शुरू कर देंगे, प्रश्नावली 1.3 भी, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।